बुलेटिन के आगाज में एक अहम खबर आपको दें। नए पाकिस्तान में पुलिस गर्दी की बदतरीन मिसाल, जाली पुलिस मुकाबले की हकीकत सामने क्यों लेकर आए। कहना में पंजाब पुलिस के एहलकार गुंडा गर्दी पर उतर आए। सच सामने लाने पर डायरेक्टर 7 न्यूज की गाड़ी पर हमला करवा दिया। डायरेक्टर 7 न्यूज आमिर राव कातलाना हमले में बाल बाल बचे। मुश्तइल अफराद की गाड़ी की तोड़ फोड़, पुलिस के हक में रैली भी निकाल रहे। अफसरान ने मीडिया पर हमले का कहा। मुश्तइल अफराद अफसरान की पुश्तपनाही और खुली छूट मिलने पर मुल्ज़मान की वजह बताते हुए गाड़ी को तोड़ने लगे। ये खबर आपको दे रहे हैं, अहम खबर है। डायरेक्टर 7 न्यूज आमिर राव की गाड़ी पर हमला किया गया है। कुछ रोज कबल जाली पुलिस मुकाबले की हकीकत 7 न्यूज सामने लाया था और तमाम तर शवाहिद के साथ उस खबर को ऑन एयर किया था और इसकी वजह से जाली पुलिस मुकाबले की हकीकत सामने लाने की वजह से ही कहना में पंजाब पुलिस के एहलकार गुंडा गर्दी पर उतर आए। सच सामने लाने पर डायरेक्टर 7 न्यूज की गाड़ी का ताक़ुब किया और एक मौके पर आकर गाड़ी पर हमला कर दिया। डायरेक्टर 7 न्यूज आमिर राव कातलाना हमले में बाल बाल बचे हैं। जराए की जानिब से खबरें आ रही हैं। मुश्तइल अफराद की गाड़ी की तोड़ फोड़ के बाद पुलिस की जानिब से और वो उन लोगों की जानिब से जिन्होंने गाड़ी पर हमला किया, पुलिस के हक में रैलियां निकाली जा रही थी। मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। मलिक मुश्ताक, इस मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? पुलिस की जानिब से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, ये काबिल मजम्मत बात है कि अब सच बयान करना भी जुर्म बनता जा रहा है कि 2-4 दिन पहले थाना काना के सुए आसल रोड पर एक पुलिस मुकाबला हुआ था, जिसकी वजह से पहले दिन तो चूंकि पुलिस ने पीआरओ की जानिब से खबर भेजी गई कि पुलिस मुकाबला हुआ है और पुलिस भड़के भी मारती रही कि हमने 2 डाकू मार दिए हैं पुलिस मुकाबले में। लेकिन जब वीडियो सामने आई तो पता चला कि ये तमाम वकुआ जो जाली था और पुलिस ने पहले उन दोनों को नौजवानों को गिरफ्तार किया, उसके बाद उन्हें गोलियां मारी गई और उसके बाद पुलिस के वो लोग जो पहले भड़के मार रहे थे कि हमने पुलिस मुकाबला किया है, वो अपनी बात से मुकर गए। ये तमाम वकुआ जो है मीडिया पे जब सामने आया तो उसमें कुछ पुलिस एहलकार, जिनमें कुछ 13 की तादाद है, जिन्हें लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया। इसके बाद इन पर केस चला और इंक्वायरी अभी चल रही है। लेकिन पुलिस को इस बात का गुस्सा था। आज अहम तरीन वाकया ये है कि पुलिस के हवारी पुलिस ने खुद वहां पे उन लोगों के हक में वहां पे एक एहतजाज करवाया जो सस्पेंड हुए थे पुलिस के लोग, और पुलिस के बहुत सारे मुलाजमीन सिविल कपड़ों में खुद एहतजाज में मौजूद थे और वो जब वहां पर एहतजाज कर रहे थे, जब 7 न्यूज डायरेक्टर की गाड़ी, आमिर राव साहब की गाड़ी वहां से गुजरी तो चूंकि उन्होंने देखा कि गाड़ी पर मीडिया का स्टिकर लगा है, मीडिया की गाड़ी है, कुछ लोग जानते भी थे कि ये गाड़ी 7 न्यूज की है। इसी हवाले से उन्होंने पूरी तौर पर गाड़ी का ताकुब किया और गाड़ी को एक जगह पर रोककर आमिर राव साहब पर कातलाना हमला कर दिया, गाड़ी को तोड़ दिया। और ये तमाम वकुआ जो है ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ और पुलिस वाले ये तमाम वकुआ देख रहे थे। हालांकि ये भी पता चला है कि पुलिस वालों ने पीछे से ये आवाजें भी लगाई हैं कि हाँ गाड़ी तोड़ दो, ये मीडिया की गाड़ी है। और वाज़ह हो रहा है कि ये तमाम वकुआ और जो तमाम वाकया है ये पुलिस की निगरानी में, बल्कि पुलिस ने खुद करवाया है। उसके बाद चूंकि दरख्वास्त दे दी गई है थाना काना, और जब पुलिस के आला अफसरान से हमारी बात हुई तो डीआईजी साहब ने भी यही कहा है कि आप फुटेज ले लें। ठीक है मलिक मुश्ताक, आप हमारे साथ रहिएगा। डायरेक्टर 7 न्यूज आमिर राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप खैरियत से हैं। दूसरा ये कि इस हमले से पहले आपको कोई थ्रेट कॉल्स वगैरह थी, कोई मैसेजेस थे या कोई सडन अटैक हुआ आप पर? ये जी आप शुक्रिया बहुत, मैं खैरियत से हूँ, शुक्र है। बाकी जो बात कर रहे थे आपके थ्रेट वगैरह हैं तो उस हवाले से एक जनरल जो होता है वो 24/7 जो है ऑन थ्रेट होता है, और खुसूसन उस वक्त जब आप मजलूम के साथ हों तो फिर आपको आपकी इस ऐसी रियासत में, ऐसे निज़ाम में, ऐसे नाअहल लोगों के बीच में जो लोग इंसाफ की बात करेंगे, जो लोग कानून की बात करेंगे, उनकी जान को हमेशा के लिए खतरा होगा। जो तो इस माफिया का, इस बसीदा निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे तो वो तो इस नेक्सस में आ जाएंगे, उनको तो पंजाबी में कहते हैं सत्ते खैर हैं। लेकिन जो भी इस निज़ाम को ललकारेगा, जो मजलूम के साथ होगा, वो ऑब्वियसली ऑन थ्रेट होगा। तो हमें इस सारे मामले पे जब ये गुज़श्ता रोज जैसे मलिक मुश्ताक ने आपको बताया कि एक जाली पुलिस मुकाबले का डोंग रचाया गया, तो जैसे ही हमें वीडियो मौसूल हुई तो इसके अंदर जो हमारे क्राइम रिपोर्टर थे मलिक मुश्ताक, उन्होंने मुझे बताया कि ये मामले की संगीनी
कि वहाँ पे जो मौजूद पुलिस एहलकार है वो इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ ज़राए से हम तक ये पैगाम भी पहुंचा रहे हैं कि आप इसको मामले को दबाया है सारे। ये सिर्फ हमें नहीं कि 7 न्यूज़ को ही डराया धमकाया जा रहा था ये बात छुपाने के लिए, बल्कि पूरे मीडिया को, जितने भी दीगर चैनल थे, दीगर क्राइम रिपोर्टर थे, उनको भी ये पैगाम दिया जा रहा था कि ये इस मामले को दबाया जाए, इस मामले को हाईलाइट। ठीक है, राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम साहब, ये वाकया पेश आया है, डायरेक्टर न्यूज़ 7 न्यूज़ आमिर राव साहब के ऊपर कातलाना हमला किया गया है। वो बाल बाल बचे हैं। इस मुताल्लिक आपका मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। इस तरह की काली भेड़ों का बेनकाब करना सहाफ़ी का एक काम होता है, चैनल्स का काम होता है। जिस तरह से 7 न्यूज़ हक के साथ, सच के साथ, मजलूम के साथ, इंसाफ के साथ हमेशा से था और रहेगा। इसके बाद जब इस तरह के हमले होते हैं एक सहाफ़ी पर, इवन कि डायरेक्टर न्यूज़ पर, तो सहाफ़ी बरादरी का और पुलिस की जानिब से इस पर क्या कार्रवाई बनती है? आपका क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? नए पाकिस्तान में पुलिस गर्दी की बदतरीन मिसाल सामने आई है। जिस तरह से 7 न्यूज़ हमेशा से सच के साथ, इंसाफ के साथ, मजलूम के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, उसी की ये बदतरीन मिसाल सामने आई है। सुएसल रोड पर जाली पुलिस मुकाबला 7 न्यूज़ की जानिब से उसको बेनकाब किया गया था। वीडियोस चलाई गई थी। वीडियो चलाने से कबल जिन पुलिस की काली भेड़ों की जानिब से जाली पुलिस मुकाबला किया गया था, वो इसका क्रेडिट लेने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे कि ये पुलिस मुकाबला मैंने किया है, इसका इनाम मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जब इस जाली पुलिस मुकाबले की फुटेज सामने आई और उस फुटेज को सबूत के साथ 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर जब चलाया गया, तो ये तमाम तर पुलिस एहलकार जो उस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद थे, पुलिस मुकाबले में मुलव्विस थे, वो तमाम तर पुलिस के एहलकार मुकर गए। और उसके बाद ये वाकया पेश आया है। आज 7 न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ आमिर राव पर कातिलाना हमला किया गया है।